वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 7 गणित का 13वां अध्याय, जो कि है मानसिक अभ्यास, जिसको इंग्लिश में रीजनिंग कहते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको पैटर्न या निर्धारित क्रम पहचानना होता है। जो भी सीरीज़ ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर दिए हैं या कोई पिक्चर्स बनी हैं एक के बाद एक, तो उसमें क्या कैसे हो रहा है, पहले एक आया फिर 3 फिर 5, तो यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में। तो इस तरीके से जो भी निर्धारित मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न होगा वो चल रहा होगा, वो पैटर्न आपको पहचानना है और उसके बाद ही जो भी रिक्त स्थान दिया है उसको भरना होगा उस पैटर्न की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले सार्वभौमिक सत्य आज से लाखों वर्ष पूर्व सृष्टि के संग ही अवतरित हुए, किंतु इनकी सर्वप्रथम पहचान 13वीं सदी में लियोनार्डो फिबोनाची द्वारा करने का उल्लेख प्राप्त होता है। अब अगर हम बात करें एक ऐसे फिगर की, ये आयत है, ये स्क्वायर है जिसको वर्ग बोलते हैं, और ये है चतुर्भुज। आकृतियों में एक निर्धारित पैटर्न है कि वह आकृतियाँ 4 भुजाओं से निर्मित हैं। ठीक है, अगर आप इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो 4 भुजाओं वाली ही आकृति आएगी, क्योंकि पहले ऐसी है, फिर इस तरह का फिगर बना, फिर 4 में ऐसा फिगर बना और फिर टेढ़ा हो गया। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है। अब अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं तो ध्यान से देखें तो पहले 5 टंडी बनी है और पांचों का जो ये सर है काला वाला वो ऊपर की तरफ है। ये माचिस की तीलियां हैं जिनका जो सर है काला वाला पार्ट वो ऊपर की तरफ है। दूसरा अगर हम पिक्चर देखें तो इसमें 4 ऊपर की तरफ है लेकिन एक तीली नीचे झुकी है। तीसरे फिगर में 3 ऊपर हैं और 2 नीचे झुकी हैं, और चौथे फिगर में 2 ऊपर हैं और 3 नीचे झुकी हैं। तो आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे जो कि चल रहा है 5 ऊपर 0 नीचे, 4 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 3 नीचे। तो इसी तरह से ये 5 4 3 2 1 और 0 1 2 3 4, तो 1 ऊपर होगी और 4 नीचे। इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। अब अगर हम ये फूल वाला पैटर्न देखें तो फूल पहले सीधा है, फिर थोड़ा ऐसे टेढ़ा हुआ, फिर उसको ऐसे लेटा दिया और फिर वो इस पोजीशन पे आ गया, तो अब वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न देखना है कि थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है। सीधा था, थोड़ा सा मुड़ा, फिर पूरा ऐसे लेट गया, फिर थोड़ा और नीचे मुड़ा तो अब पूरा नीचे आ जाएगा, मतलब इसका उल्टा बनेगा। ये जो ऊपर की पंक्ति है वो नीचे साइड बनेगी। अब अगर हम इस आकृति में पैटर्न ढूंढें तो एक ऊपर है, फिर इधर डायरेक्शन हुआ, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, तो अब फिर से ऊपर जाएगा। ठीक, अब हमें ये तो पता चल गया कि माचिस की तीली ऊपर की तरफ होगी, लेकिन यहाँ पर 1 तीली है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो एक एक बढ़ भी रही है, तो यहाँ पर 5 माचिस की तीलियाँ होंगी जो कि ऊपर की तरफ होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको निर्धारित क्रम जानते हुए जो भी रिक्त स्थान या जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसमें क्या चीज़ आनी चाहिए वो आपको पता करना होगा। अब अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर है, फिर नीचे हुआ, 1 1 है दोनों में, यहाँ पर 2 2 है। ठीक है, तो मतलब 1 तीलियाँ 2 बार आ रही हैं, 2 तीलियाँ भी 2 बार आ रही हैं, तो 3 तीलियाँ भी 2 बार आएंगी। इस तरह का एक पैटर्न तो हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज़ कि ये सीधा है तो ये ऐसे हुआ, फिर नीचे गया और फिर ये यहाँ इस तरफ था तो अब ये बाएं तरफ हो गया। राइट, अब फिर ये ऊपर जाएगा और ये नीचे की तरफ इस तरह मुंह हो जाएगा 3 तीलियों के साथ। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3, ये तो पैटर्न समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमने इसको इस डायरेक्शन में क्यों किया, क्योंकि पहले ये ऊपर था और उसके बाद ये नीचे हो गया, है ना। तो इसी तरह से जब ये ऊपर और ये ऊपर सेम जा रहा है तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन इधर भी सेम जाएगी। ठीक है, अब एक सर्कल बना है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल डाल दिया और फिर इस त्रिभुज को बाहर अकेला ला दिया। ठीक, फिर त्रिभुज के अंदर भी कोई फिगर डाल दिया, यानी कि यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है कि पहले वो फिगर अकेला है, फिर उसके अंदर कोई और फिगर आ गया। ठीक है, फिर
जो फिगर अंदर था वो बाहर आ गया, है ना। और अब ये जो अकेला फिगर है उसके अंदर हम कुछ डाल देंगे, जैसे यहाँ पर सर्कल के अंदर हमने ये डाला था, तो अब ट्रायंगल के अंदर यानी त्रिभुज के अंदर हमने वर्ग डाल दिया। ठीक है, अब क्योंकि ट्रायंगल यहाँ बाहर आ गया था, अकेले था, तो यहाँ पर ये वर्ग भी बाहर आएगा और अकेले होगा। ठीक, अब इसमें देखेंगे हम, ये आपको दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। दूसरा फिगर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट गायब है और एक यहाँ शुरुआत वाले में स्टार बना दिया है, तो यानी कि यही पैटर्न है। अब यहाँ देखो, यहाँ से 2 गायब हो गए और 2 पे स्टार बन गया, यानी कि यहाँ से एक गायब होगा, उसका स्टार ऊपर बन जाएगा। ठीक, अब 1 गायब हुआ, 2 गायब हुआ, फिर 3 गायब हुआ, 3 स्टार बन गए, यहाँ से 4 गायब हुआ, 4 स्टार बन गए। तो यही पैटर्न चलता आ रहा है, 1 2 3 4, 4 के बाद आता है 5, यानी कि 5 पॉइंट गायब हो जाएंगे यहाँ से और 5 में ये स्टार बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस पैटर्न पर आते हैं तो पहले यहाँ पर ये बॉक्स में ये त्रिभुज शेड किया हुआ है, उसके बाद ये यहाँ पर शेड किया, यानी कि इसके बाद एक जो त्रिभुज है उसको छोड़ के दूसरा वाला शेड किया, फिर इसको छोड़ के ये वाला शेड किया, तो आपको ये वाला फिगर मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसको छोड़ के एक यहाँ पर शेड किया तो ये फिगर मिलेगा आपको। फिर आप इसको छोड़कर यहाँ शेड करेंगे तो वापस से ये फिगर आपको मिल जाएगा, इसलिए यही फिगर यहाँ पर बनेगा, क्योंकि देखो ये चीज़ यहाँ पर वापस आ गई है ना। तो यही पैटर्न है कि एक त्रिभुज को छोड़कर हमें शेड करना है। अब अगर हम संख्याओं का पैटर्न देखें तो 1 4 7 10, अब आप देख सकते हैं 1 में 3 का प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि हर यहाँ पर निर्धारित क्रम या पैटर्न क्या है, 3 प्लस करना। अब अगर सेकेंड वाला देखें तो -3 में अगर हम 2 कम कर दें तो -3 आ जाएगा, -1 -2 क्या आएगा, -3। इसी तरह से -3 में -2 कर दें तो आएगा -5, तो यहाँ पर -2 का पैटर्न है। 1 4 9 16 25 36, अब ये आपको अगर दिख रहा हो तो 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, इस तरह से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। 1 8 27 64 125, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 का क्यूब है, यानी कि घन है 1, 3 का घन है 2 का घन है 8, 3 का घन है 27, इस तरह से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। सो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जैसा कि चैप्टर का नाम है मानसिक अभ्यास, तो बस आपको दिमाग लगाकर जो भी पैटर्न या निर्धारित क्रम है उसको पता करना है, और अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आपको रिक्त स्थान भरने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब अगर हम ये वाला देखें 2 4 6 8 10, 2 के गैप में है, तो 12 14 16 18 के बाद 20 आ जाएगा। 15 12 9 6 3, यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है तो -9 आप लिख देंगे। 1 4 9 16, 1 में 3 प्लस हुआ, 1 का स्क्वायर है 2, ये वही पैटर्न है जो यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो का पैटर्न। उसके बाद ये वाला अगर आप देखें तो 2 3 5 7, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो प्राइम नंबर्स का है। ठीक है, तो 13 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो है 17, 14 भी भाज्य है 7 और 2 से, 15 भी है 3 और 5 से, 16 भी है 2 और 8 से, और उसके बाद 17 है जो सिर्फ 17 और 1 से है, यानी कि वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 -1/2 1/4, यानी कि एक पॉजिटिव अंक है, उसके बाद एक नेगेटिव अंक है ना। तो इस तरह का पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर आपको -1/2 से गुणा करने पर आगे की संख्याएं
मिल जाएंगी। एक में -1/2 मल्टीप्लाई किया तो -1/2 आया। -1/2 में -1/2 आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 1/4 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर -1/2 का गुणा का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अब आप ये प्रयास करके देखें तो पहले वाले में भी -2 का ही अंतर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -9। उसके बाद ये वाला देखिए तो यहाँ पर 4 में, यहाँ पर 2 का भाग देने का पैटर्न है। 4 में 2 को भाग देंगे आएगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे आएगा 1, 1 में 2 का भाग देंगे आएगा 1/2 और 1/2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1/4। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/2। फिर यहाँ पर 1, 8, 27, 64 ये वही घन वाला पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर इसका होगा 125 जो कि 5 का घन है। ये 4 का घन है, 3 का घन, 2 का घन, 1 का घन, तो अब नेक्स्ट आएगा 5 का घन। ओके, अब ये देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बना है, उसको आपको पता करना है कि कौन सा नंबर इसमें आएगा। ठीक है, तो आप इसको पैटर्न समझने की कोशिश करें। हर एक जो एग्ज़ाम्पल है आपके बुक का, आपको उसका आंसर छुपा कर, ये जो हल दिया हुआ है उसको छुपा कर आपको खुद से एक बार प्रयास करके देखना चाहिए और फिर आप अपना आंसर चेक करें। तभी ये मानसिक अभ्यास का कोई फ़ायदा है, यदि आप खुद इसका अभ्यास करें। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। एक वृत्त है, तो अब आप देखें कि इन दोनों का जो भी पैटर्न बनेगा उससे 27 आंसर आना चाहिए। इन दोनों को कुछ ऐसे हमें जोड़ना, घटाना, गुणा या कुछ भी ऐसा करना है कि 1 आंसर आए। इन दोनों का कुछ करना है कि 64 आए। इन दोनों का करना है कि क्वेश्चन मार्क वाला आंसर बन जाए। तो क्वेश्चन मार्क वाला आंसर हमें ऐसा पता लगेगा जब हम इन तीनों, ये जो भाग है उन तीनों का पैटर्न पता कर लेंगे, उसी के क्रम में हमें क्वेश्चन मार्क का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इसको ध्यान से देखें, अपने मानसिक अभ्यास करके देखें तो 5 में से आप 4 माइनस करेंगे आएगा 1, उस 1 का आप क्यूब कर दें आएगा 1। ठीक है, 11 में से 8 आप माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे तो आएगा 3, 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27। 7 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 4, 4 का घन होगा 64। क्यूब जहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ उसका मतलब है घन। ठीक, और 8 में से 2 को घटाएंगे आएगा 6 और 6 का घन है 216। आप 6 को 6 × 6 × 6 कर सकते हैं तो आपको ये 216 मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात, मुझे क्यों लगा कि यहाँ पर क्यूब्स का पैटर्न या घन का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें 27 है और 64 है। तो मुझे पता है कि 27 जो है वो 3 का घन है और 64 4 का घन है और 1 तो 1 का घन है ही। ठीक, तो इससे हमें पता चला कि कुछ घन का होगा, तो हमने उसको चेक करके देखा और इस तरह से हमको 216 आंसर मिल गया। अब यहाँ पर ये को थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है और क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे सकता है इस तरह का क्वेश्चन। सो लेट्स सी कि आप इसको कैसे करेंगे। अब एक पासे को 4 बार फेंका गया और चारों स्थितियों को चित्र में दर्शाया गया है। संख्या 2 के विपरीत तल पर कौन सी संख्या अंकित है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, 2 के विपरीत यानी कि 2 जहाँ लिखा है उसके सामने कौन सी संख्या आ रही होगी। अब अगर आप देखें तो 2 के अगल बगल है 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के अगल बगल है 3 और 1, यहाँ पर भी 2 लिखा है, 2 के अगल बगल है 6 और 4। ठीक, यानी कि 2 के अगल बगल है 4, 6, 1 और 3। 4, 6, 3 और 1 2 के आजू बाजू हैं। 2 खुद एक नंबर है और एक पासे में सिर्फ 6 ही नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, बचा कौन सा अब इसमें से 5, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 है जो इसके विपरीत है। ठीक, हम अगर ये कुछ देखें, महावीराचार्य ने गुणन क्रिया के कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे एक ही नंबर बार बार आया जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर वापस गिनती चली 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बस ये कुछ मैथ्स का खेल है और कुछ नहीं।
अगर हम अभ्यास 13 की अब बात करें, इसमें हमें पैटर्न पता लगाना है। ऐसे क्वेश्चन आपके ओलंपियाड और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर मैथ्स यूज़ होती है, ऐसे रीजनिंग के पैटर्न ज़रूर आते हैं। तो इसलिए ये मेंटल अभ्यास आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने आप आंसर ढूंढने की कोशिश करें। A B C E, ठीक है, तो एक एक अक्षर बढ़ रहा है, A B C D आना चाहिए इधर, ठीक। अब सबसे आसान तरीका किसी भी MCQ को सॉल्व करने का ये है कि आप वो ऑप्शन पहले ही हटा दें, कि हटाने का सेंस ये है कि वो ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, इस तरह से आपको उसको हटा देना है, ठीक। तो A B C D, मुझे पता चला कि D आएगा, यहाँ पर D नहीं है पहला, यहाँ पर भी D नहीं है पहला, तो ये दोनों ऑप्शन मैं हटा दूँगी, ठीक। बचा ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि दोनों में D पहले आ रहा है। अब मुझे देखना है कि सेकंड क्या आ सकता है। सेकंड E ही आएगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में E है, तो हम लास्ट वाला देखेंगे, ठीक है। ये है एक, आप कह सकते हो, स्मार्ट तरीका, जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ऐसे पेपर में, जल्दी जल्दी क्योंकि चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं, और आप अगले क्वेश्चन में जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, तो बाय ऑप्शन आप इसको हल कर सकते हैं। आपका टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, और अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे। अब अगर हम लास्ट वाला देखें, E F G और फिर I आ गया, ये भी एक एक ही बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ H आना चाहिए, तो इसीलिए उत्तर ये वाला हो गया। अब आप नेक्स्ट देखें, 2 6 12 20। सबसे पहले हमें दोनों को घटा कर देख लेना चाहिए। हर किसी पैटर्न में घटाने वाले ही ज़्यादातर पैटर्न यूज़ होते हैं। सो 6 में से 2 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 20 में से 12 गया 8, यानी कि 4 का गैप है, 6 का गैप है, 8 का गैप है, 10 का गैप है, 12 का गैप है, तो अब 14 का गैप आना चाहिए। तो आप 42 में 14 प्लस कर देंगे, ठीक है। सर मैंने गलत मार्क किया है, आंसर होगा 56। 14 15 32 और 99। तो इसमें आपको क्या पैटर्न है कि 14 में आप 1 प्लस करेंगे और 1 का गुणा कर देंगे। 14 में 1 प्लस करेंगे आएगा 15, 15 में 1 का गुणा करेंगे आएगा 15, ठीक है। अब 15 में 1 प्लस करेंगे आएगा 16, 16 में 2 का गुणा कर देंगे आएगा 32, 32 में 1 प्लस करेंगे आएगा 33, 33 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 99। यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो है कि जो दिया हुआ नंबर है, पहले आपको उसमें 1 जोड़ना है, उसके बाद जो नंबर आपको मिला उससे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में गुणा करते जाना है। पहले संख्या में हमने 1 जोड़कर 1 का गुणा किया, दूसरी संख्या में 1 जोड़कर 2 से गुणा किया, तीसरी संख्या में 1 जोड़कर 3 से गुणा किया, और चौथी संख्या यानी कि 99 में 1 जोड़कर हमें 4 से गुणा करना है, ठीक है। अब 4 9 16 25 ये वही वर्ग का पैटर्न है, आप इसको लिख सकते हैं आराम से 36। अब आप ये वाला गोले वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें और इसमें सबसे छोटी संख्या से हम शुरू करेंगे और जो भी पैटर्न है उसको पता करने की कोशिश करेंगे। तो 7 में से 3 गया, कितना गैप है 4, और 7 और 15 में कितना गैप हुआ 8, तो यानी कि ये जो गैप है वो 2 के गुणा में बढ़ रहा है। 4 दूनी 8 होता है ना, तो 2 के गुणा में बढ़ रहा है। फिर 15 और 31 में कितना गैप है 16, ठीक, तो 8 दूनी 16 का गैप। उसके बाद 16 दूनी 32 का गैप करेंगे, यानी कि 31 में 32 जोड़ देंगे तो आएगा 63। अब 32 का भी 2 गुणा क्या होगा 64, यानी कि अब 64 का गैप होगा, तो 63 में 64 जोड़ देंगे, 127 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब ये क वाला अगर आप देखें, इसमें आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि 3 का पहाड़ा है। 3 6 9 12 15 18 21 24, वेरी सिंपल। अब ये कुछ एक क्रियाकलाप टाइप का है कि अगर आप कागज़ मोड़ें काटें तो आपको क्या आकृति दिखेगी। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ये जो शेप बनी है उसको आप ध्यान से देखें, ऐसा सा स्क्वायर बना है, तो ये स्क्वायर तो नहीं होगा, सर्कल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें यही शेप को 4 मतलब खोलना है या काटना है, तो शेप तो वही रहेगी ना पेपर की, इसीलिए इस शेप से मिलता जुलता यही एक ऑप्शन है। डायरेक्ट इसको मार्क करें और आगे बढ़ें, ठीक। अब इस आकृति में आपको ट्रायंगल्स की संख्या पता करनी है, तो
ये आप अपने दिमाग से कोशिश करें। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है वैसे कि कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे, बाकी आप इसमें खुद देखें और ख़ुद प्रयास करें। पहला ट्रायंगल ये छोटा वाला हो जाएगा, फिर ये बड़ा वाला, फिर ये बड़ा वाला, फिर ये पूरा बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा लिखा हुआ है। कौन से 12 ट्रायंगल होंगे वो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखें तो क्या बनेगा, ये पैटर्न देखो, 7, 3, 10 और 4 और 6 भी 10, यानी कि इन बाहर वाले सारे नंबर्स को जब हम जोड़ेंगे तो ये अंदर वाला नंबर आ रहा है। बाहर वाले सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो ये अंदर वाला नंबर आएगा। उसी तरह से बाहर वाले सारे नंबर को जोड़कर ये अंदर वाला नंबर यानी कि 50 आना चाहिए। तो आप 20 + 7 + 9 करेंगे, ठीक है, और जो भी आएगा उसमें से 50 को घटा देंगे तो आपको ये बाहर वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर चैप्टर 13 ख़त्म होता है।